तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में पब्लिक मोटिवेशन में। तो आपकी भी ये दिक्कत है कि आपको टॉपर बनना है और आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं और उनके क्या टिप्स हैक्स होते हैं पढ़ने के। अगर आप थंबनेल देख के आओ कि मैं कुछ मंत्र दे दूंगा ऐसा जिससे आप टॉपर बन जाए, तो आप अभी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगा कि पढ़ना कैसे है। बाकी पढ़ना और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं बस आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि ऐसे पढ़ना है। तो बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले ये जान लेते हैं कि टॉपर करते क्या हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जो अपन नहीं कर पाते उन्हें पहले फेस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि टॉपर कब पढ़ते हैं, मतलब टॉपर्स का पढ़ने का टाइम क्या है। ये प्रॉब्लम्स है, मैं अभी सॉल्यूशन भी दूंगा इनके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे आप और अच्छे परफॉर्म कर पाओ। तो सेकंड है अपनी प्रॉब्लम, टॉपर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्टिव होते हैं? तो इसका आंसर है यस, वो भी होते हैं, पर उनके पास रूल होते हैं कि कैसे बचें डिस्ट्रैक्टिव होने से। तो थर्ड है अपना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड है अपना, टॉपर कम पढ़ते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टॉपर इतना कम पढ़ते हैं फिर भी इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आते हैं। तो इसका भी मैं बताऊंगा आपको। टॉपर सब याद कर लेते हैं, टॉपर जो होते हैं वो सब याद कर लेते हैं, अपन नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये अपन ने प्रॉब्लम्स देख ली, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टॉपर पढ़ते कब हैं, यानी उनके स्टडी हैक्स कैसे हैं। तो वो लोग ऐसे करते हैं कि पहले स्मॉल टारगेट्स लेते हैं। स्मॉल टारगेट मतलब, पैसे आप अगर मान लो पढ़ना स्टार्ट करो तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं 3 3 4 4 घंटे पढ़ूंगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आप देख लेना करके। पर अगर आप छोटा टारगेट लोगे, जैसे आप 2 घंटे से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आगे बढ़ जाओ, मतलब और ज़्यादा पढ़ाई को ज़्यादा करना। मान लो अभी आप पढ़ने जाओगे तो आप क्या करोगे कि आप पहले ही कहोगे कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा आज। तो मैं पढ़ना स्टार्ट, मान लो तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और 4 घंटे तुम नहीं पढ़ा, तुम छोड़ो। तो टॉपर ये करते हैं कि भले ही हम छोटा माइंड, मतलब उनके छोटे टारगेट रहते हैं, जैसे वो अभी 1 घंटे से स्टार्ट करेंगे या फिर अभी वो 2 घंटे से स्टार्ट, मतलब स्मॉल टारगेट लेंगे वो कि इतना फिनिश कर सके। और टॉपर का दूसरा क्या स्टडी एक होता है, दूसरा होता है डू नॉट फॉलो एनी बुक्स एंड टीचर्स। अब तुम लोग क्या करोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारी बुक्स देख लोगे, उनसे पढ़ लोगे, और यूट्यूब पे अलग अलग टीचर आते हैं उनसे ही पढ़ लोगे। तो ये क्या कर रहे हो तुम, एक तरीके से अपने आप को भटका रहे हो रास्ते में। तो ये नहीं करना है अपन को, सिर्फ एक ही बुक लेनी है, एक ही बुक्स लेनी है और एक ही टीचर से पढ़ना है। ना कि तुम 4 5 टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे 4 5 टीचर से पढ़ते हैं। तो अपन को नहीं, अपन को कम रिसोर्सेस लेनी है, पर जितनी भी लेनी है अच्छी लेनी है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स एक ही रखो अपने। अगर मैथ्स के अगर आपको लेने हैं तो एक ही कोई टीचर करो, और बुक भी एक ही करो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। और थर्ड उनकी हैक्स होती है, वो होती है उनका खुद के ओन नोट्स, कैसे खुद अपने हाथ से लिखे हुए, किसी के नहीं। अगर आपके पास टाइम हो तो खुद की नोट्स जरूर बनाया करो। अगर आपके नहीं है, आपके पास कम टाइम है, तो जरूर किसी और की नोट्स कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम है तो खुद के नोट्स इज बेटर देन बुक्स। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको आधा तो वैसे ही याद हो जाएगा लिखते समय। क्या मैं, मेरी बात समझ आ रही है कि आपको आधा तो लिखते ही समय याद हो जाएगा कि उसमें क्या है क्या नहीं। और अगर आपको खुद के नोट्स बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इस चैनल में एक वीडियो डाल रखी है नोट्स कैसे बनाए, तो आप उसे वॉच कर लेना। मैंने पूरा एकदम शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स सारे बताई है, आप देख लेना। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी तो आप देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने बताया है उसे उसमें। तो अगला अपन देखते हैं कि उनके डिस्ट्रैक्टेड ना होने का रीजन क्या है। तो उनके पास एक रूल होता है, उस रूल का नाम है 5 मिनट रूल। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर मान लो आप पढ़ने बैठे, अगर आप मान लो, मैं किसी का नाम लेता हूँ, रोहित, जो कि एक एक नाम लेते हैं पर रोहित। तो ये रोहित क्या करेगा, ये मान लो एवरेज, तो ये एक एवरेज बच्चा है, तो ये क्या करेगा, पढ़ने बैठेगा। अब ये मान लो ये डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो ये हाल ही छोड़ छोड़कर चला जाएगा पढ़ाई। और इसी जगह पे अगर रोहित की जगह कोई
टॉपर बच्चा हो तनुज, तो वो क्या करेगा, वो पढ़ने बैठेगा, अगर उसे मोबाइल चलाने या डिस्ट्रैक्ट हुआ वो, तो सिर्फ एक ही रूल वो फॉलो करिएगा जिसका नाम है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल क्या कहता है कि अगर तुम 5 मिनट अगर अपने आप को रोक सकते हो पढ़ाई के लिए, तो फिर वो 5 मिनट कब तुम्हारे 30 मिनट में बदल जाएं, कब तुम्हारे 1 घंटे में बदल जाएं, तुम्हें खुद ही पता नहीं पड़ेगा। तो जब भी अगर तुम्हें मान लो डिस्ट्रैक्टेड हो, तो 5 मिनट रूल याद कर लो और इसको फॉलो करो। 5 मिनट रूल ये कहता है कि तुम्हारा मन हो रहा है नहीं पढ़ने का, तो तुम क्या करो, तुम कहोगे 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, क्या 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, जिससे तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा कि 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि 5 ही मिनट तो है, पढ़ लेते हैं। तो आपको फिर खुद ही याद नहीं रहेगा कि अपन को कितने टाइम पढ़ना था, तो आप आधा घंटा ज़्यादा ही पढ़ोगे। तो अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अपन, जो कि है कि टॉपर सब याद कैसे कर लेते हैं। जो टॉपर होते हैं उस अपन को तो सब याद नहीं हो पाता, तो टॉपर्स क्या करते हैं, तो टॉपर्स कुछ ऐसा ऐसा नहीं करते। टॉपर सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवीजन करते हैं। अब आप कहोगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन के बारे में डीपली समझाता हूँ कि शॉर्ट टर्म रिवीजन ये होता है कि मान लो आप ट्यूशन गए और स्कूल गए, अब आके तुम स्कूल से घर आ गए, मान लो ट्यूशन स्कूल पढ़ के घर आ गए, अब तुम शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। किसका, कि जो भी तुमने आज पढ़ा है, जैसे कि मान लो तुमने आज कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, उसके बारे में तुम रिकॉल करोगे, 10 मिनट के अंदर रिवीजन करोगे, उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब ये शॉर्ट टर्म रिवीजन बहुत हेल्पफुल है, जिससे आपको मतलब याद हो जाएगी, जल्दी जल्दी चीज़ें याद होंगी। जैसे मान लो आप शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे, उसके बाद हाल ही वो चीज़ पढ़ लोगे, तो जल्दी याद हो जाएगी। आई होप आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन समझ आ गया होगा। तो इसके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि टीच अदर पीपल और योरसेल्फ। मतलब ये, इससे क्या अपना फ़ायदा है कि अगर मान लो अपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको दूसरों को समझाएंगे या पढ़ाएंगे, तो वो जल्दी समझ जाएगा। और इससे अपना ये फ़ायदा है कि अपन को पता पड़ जाएगी अपन किस जगह मिस्टेक कर रहे हैं, किस जगह अपन भूल रहे हैं, तो अपन फिर उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं और अपन को पता चल सकता है कि कहाँ पे अपन भूल रहे हैं। और इससे ये भी फ़ायदा है कि आप एक ही बार याद करने में सारा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले तो शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे, आप शॉर्ट टर्म रिवीजन के बाद किसी को समझाओगे, तो आपके दिमाग में लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाएगी। तो आपको जब भी आप मान लो रिवाइव उसको याद करने बैठोगे, तो आपको ये लगेगा कि ये तो मैंने पहले पढ़ा है, तो आप जल्दी इसको याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। तो इसके बाद अपन अगली टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, तो लास्ट और अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं पहले बता रहा था, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे, कि मान लो कोई बच्चा है राहुल, कोई बच्चा है, किसी का नाम ले लेते हैं अपन, मानस। कोई बच्चा राहुल है, कोई बच्चा मानस है। तो राहुल क्या है, एवरेज बच्चा है, और मानस क्या है, टॉपर बच्चा है। मानस क्या है, टॉपर बच्चा है। अब अगर टॉप एवरेज बच्चा कौन है, राहुल, तो अगर उससे कोई कहेगा कि तू तो बेकार है, तू तो डफर है, तू तो उल्लू है, तो वो उसके अंदर ये सेव हो जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर इसी राहुल बच्चे से कहें कि तू तो बड़ा होशियार है, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तेरी रैंक आ गई, तो ये सब उससे दिमाग में ये होगा कि तो मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और दूसरा बच्चा कौन है, मानस, जो कि एक टॉपर बच्चा है। अगर इससे लोग कहेंगे कि तू तो बड़ा होशियार है, तू वैसी टॉपर है, तेरे से कोई कहता भी नहीं है, तू कैसी है, तो उसके भी दिमाग में ये जाएगा कि हाँ मैं होशियार हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसको एक लगेगा कि हाँ मेरी रैंक आती है, तो मैं होशियार हूँ। अगर यही बात अगर इससे भी कहें, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये समझो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेपर में आपको कुछ आ नहीं रहा या फिर कोई दिक्कत है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो कि आप कुछ भूलो ना। समझ रहे हो कि मतलब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो ये थी आज की अपनी वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं वीडियो को। आई होप मैंने समझा दिया है प्रॉपर कैसे बने, और एकदम डीपली समझाया है मैंने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको तब भी नहीं, अगर कोई दिक्कत हो या फिर आपको कुछ
समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या है। और अगर आपको नहीं है तो लाइक कर देना, जिससे मुझे पता पड़ जाए आपको समझ आ गया है ये टॉपिक जो मैं समझाया है। और अपने एक मित्र को शेयर कर देना। और चैनल को, अगर आप नए आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।